आज जो हम लोगों ने काम करना है उसमें बेसिकली क्या है, तीन मुझे वेक्टर्स गिवन है और मैंने इनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट्स हैं, उनको हम लोग अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट पार्ट है इसका, उसके अंदर मैंने क्या चीज़ फाइंड करनी है, ये आपके सामने क्वेश्चन और वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। u प्लस वी माइनस डब्ल्यू जो है वो सबसे पहले मैंने फाइंड करना है। तो इसमें क्या करेंगे जी, u की, v की और w की वैल्यूज पुट कर देंगे, उनको प्लस माइनस करेंगे, जो भी हमारा सोल्यूशन आ गया। तो देखिए जी, u की वैल्यू मेरे पास क्या है जी, 2i माइनस 7j प्लस इसके आगे क्या लिखना है, v लिखना है। v मेरे पास क्या है, i माइनस 6j और लास्ट में क्या है स्टूडेंट्स, माइनस w। तो माइनस माइनस आई प्लस जे आ गया। अब ये माइनस साइन जब मेरा ऑपरेट होगा तो जो मेरा आई नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा और जे जो पॉजिटिव है वो मेरा नेगेटिव हो जाएगा। 2i प्लस आई, ये मेरे पास क्या बन गया, 3i माइनस 7j माइनस 6j माइनस 13j, ये माइनस माइनस प्लस और ये प्लस जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 3i प्लस आई 4i माइनस 14j। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है ये हमारा सॉल्व हो जाता है। अब देखिए इसका जो फर्स्ट पार्ट है ये तो बिल्कुल सिंपल था, इसमें वो किसी नंबर से मल्टीप्लिकेशन भी नहीं थी है। इसके कंपैरेटिवली जो इसका सेकंड पार्ट है या थर्ड पार्ट है, उसमें स्टूडेंट्स जो होते हैं वो समटाइम थोड़े बहुत कंफ्यूज रहते हैं। सेकंड पार्ट क्या है जी, 2u माइनस 3v प्लस 4w। अब मैंने ये चीज जो है वो फाइंड करनी है। इसके लिए देखिए बच्चे, 2u का क्या मीनिंग है, सबसे पहले 2 लिखेंगे और इसके आगे वेक्टर u। वेक्टर u क्या है जी, 2i माइनस 7j माइनस 3, इसके आगे वेक्टर v लिख दें, i माइनस 6j प्लस 4 और w की वैल्यू क्या है मेरे पास, माइनस आई प्लस जे आ गया मेरे पास। अब यहाँ पे ये क्या होगा कि जब वेक्टर को किसी हम लोग स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, जिस तरह से ये 2 है, अब 2 ने क्या करना है, इसके आई वाले कॉफिशिएंट के साथ भी मल्टीप्लाई होना है और जे वालों के साथ भी। मतलब ये है कि 2 जो है वो आपका 2i से मल्टीप्लाई भी होगा, तो ये क्या बन जाएगा, 4i माइनस 14j। अब यहाँ पे ये देखिए कि एक तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 क्या हमारा बेसिकली नेगेटिव है, तो दूसरा एक तो 3 मल्टीप्लाई होता जाएगा, दूसरा उसके साइन भी चेंज होते जाएंगे। ये क्या बन जाएगा मेरे पास, माइनस 3i। अब ये माइनस माइनस प्लस हो के ये आपका प्लस 18j, यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, माइनस 4i प्लस 4j आ गया। जब भी वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो आपको पहले भी बताया है, आई वाली टर्म्स के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगी, जे वाले के साथ और के वाले के साथ। तो ये 4i माइनस, एक 4i पॉजिटिव है एक 4i नेगेटिव, ये तो वैसे ही कट जाएंगे। मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस 3i और जे वाली जो टर्म्स हैं वो आपके पास क्या बचती है, 18 प्लस 4 22, 22 में से आप ये 14 माइनस कर दें तो प्लस 8j। तो ये मेरा इसका सोल्यूशन आ जाता है। अच्छा, अब इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, थर्ड पार्ट में हम लोगों ने क्या फाइंड करना है कि जी 1/2u प्लस 1/2v प्लस 1/2w। अब इसके अंदर कुछ स्टूडेंट्स जो है वो परेशान होते हैं, वो कहते हैं कि ले जी इधर तो नंबर से सीधा सीधा मल्टीप्लाई हम लोगों ने कर लिया, अब यहाँ पे जी 1/2 आएगा तो ये तो सारी वैल्यूज फ्रैक्शन में आ जाएंगी, तो इसकी कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगी। हालांकि ये क्वेश्चन, ये जो इसका थर्ड पार्ट है, ये पहले दोनों पार्ट से ज्यादा इजी है। वो किस तरह से कि अगर हम लोग देखें इन तीनों के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 1/2। आप क्या करें, इस 1/2 को कॉमन ले लें, बाकी क्या बच जाएगा, u प्लस वी प्लस डब्ल्यू। सिंपली क्या करना है जी, u प्लस वी और इनके तीनों वेक्टर्स को ऐड करना है, बाद में 2 पे डिवाइड कर देंगे। u की वैल्यू क्या है जी, 2i माइनस 7j प्लस i माइनस 6j और माइनस i प्लस j, आगे वेक्टर w की वैल्यू लिख ली। हाँ जी, 2i प्लस आई, ये i पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे ही कट जा रहा है, आपके पास क्या आ जाएगा जी, 2i आ जाएगा।
जे वाली टर्म्स देखें तो ये -13 प्लस, तो ये क्या आ जाएगा -12 जे आ गया। अब 2 जब डिवाइड करेगा 2i को, तो आपके पास सिंपली क्या बच जाएगा i -6 जे। तो ये क्या आ गया जी, इसका आंसर आ गया। आसान सा बेटे काम है ये, एज इट इतनी मुश्किल चीजें नहीं है। और वेक्टर्स का क्योंकि बेसिक्स आपने वेक्टर्स की जो है वो ऑलरेडी डिस्कस की हुई है इंटर पार्ट 1 में। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें तो 4 के अंदर क्या है कि उसने मुझे 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं और फाइंड मैंने क्या करना है जी, क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है जी फाइंड द सम ऑफ वेक्टर ए बी एंड सी डी। अब आपको पता है कि जी सम का क्या मतलब होता है जी, दो वेक्टर्स को ऐड करना। अब उसने मुझे वेक्टर्स नहीं दिए हुए बल्कि उसने मुझे 4 पॉइंट्स दे दिए हैं। एक पॉइंट ए दिया हुआ है, दूसरा पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है जी 2 0। इसी तरह से पॉइंट सी मेरे पास क्या है जी -1 3 है, और पॉइंट डी मेरे पास क्या है जी -2 एंड 2। तो अब यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे यहाँ पे वेक्टर ए बी और सी डी फाइंड करने पड़ेंगे। पहले नंबर पे तो मैं वेक्टर ए डी और सी डी फाइंड करूंगा, उसके बाद मैं इन दोनों वेक्टर्स का सम फाइंड करूंगा। अगर मुझे वेक्टर ए बी चाहिए तो उसके लिए जाहिर सी बात है कि मुझे पहले वेक्टर ए और बी के पोजीशन वेक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर निकालते हैं, तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा i -j। आपको बताया हुआ है कि पोजीशन वेक्टर फाइंड करने में ये करना है जो x का कोफिशिएंट है उसके साथ i लगा दें, y वाले के साथ j लगा दें। इसी तरह से देखिए जब मैं b का पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट करूंगा तो वो क्या आ जाएगा 2i + 0 j, क्योंकि इसमें y कोऑर्डिनेट क्या है इसका 0। अब अगर मैं इधर से वेक्टर ए बी फाइंड करता हूं तो वेक्टर ए बी किसके इक्वल आना है ओ बी -o ए। आपको बताया हुआ है कि जो भी पॉइंट पहले लिखा होता है बाद में लिखा होता है उसका पोजीशन वेक्टर पहले लिखना होता है, और पहले वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमेशा बाद में लिखा जाता है। तो ए बी आपका किसके इक्वल आ जाएगा जी ओ बी -o ए के इक्वल आ जाएगा। अब इस पे वैल्यूज पुट कर दें, ओ बी की वैल्यू क्या आई हुई है जी 2i + 0j माइनस ओ ए की क्या वैल्यू है मेरे पास i -j। अब जब मैं ये माइनस साइन ऑपरेट करूंगा तो ये मेरा i जो पॉजिटिव था ये नेगेटिव हो जाएगा, j जो मेरा नेगेटिव था वो मेरा पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, 2i में से एक i माइनस करेंगे तो सिंपली i बच जाएगा। तो वेक्टर ए बी इज इक्वल टू i + j। ये मेरा क्या फाइंड हो गया जी वेक्टर ए बी। अब मुझे क्या चाहिए, वेक्टर सी डी चाहिए। तो वेक्टर सी डी अगर मुझे चाहिए तो वो भी फाइंड कर लेते हैं। तो वेक्टर सी डी किसके इक्वल आना है कि सी डी इज इक्वल टू ओ डी -o सी। जो पॉइंट बाद में है उसका पोजीशन वेक्टर पहले, और पहले वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बाद में लिखा जाएगा। अब देखिए ये वेक्टर सी डी, तो ओ डी का क्या है मेरे पास, ओ डी की वैल्यू बच्चे क्या थी -2i + 2j -2i + 2j। ओ डी मैंने शायद फाइंड नहीं किया, लेकिन ये देखिए ये डी है तो इससे क्या लिखा जा सकता है इसका पोजीशन वेक्टर, तो ये -2i + 2j। इसी तरह से ये सी है तो इस सी का पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा -i + 3j। तो सी का पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा -i + 3j बन जाएगा मेरे पास। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें भी देखिए जब ये माइनस साइन मेरा ऑपरेट होगा तो माइनस साइन ऑपरेट होने की वजह से इन दोनों टर्म्स के साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। आई जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया, 3j जो पॉजिटिव था वो मेरा नेगेटिव हो गया। -2i + i -i -j, ये किसकी वैल्यू निकल आई जी वेक्टर सी डी की। अब मैंने क्या करना है जी इन दोनों वेक्टर्स का सम फाइंड करना है। तो अगर मैंने इन दोनों वेक्टर्स का सम फाइंड करना है तो देखें जी ए बी + सी डी। ए बी की वैल्यू बेटे क्या आई थी जी i + j, ये जो हम लोगों ने फाइंड किया था ए बी।
सी डी की वैल्यू क्या आई हुई है जी, माइनस आई माइनस जे। एक आई पॉजिटिव एक आई नेगेटिव, ये भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे, जे पॉजिटिव जे नेगेटिव ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो ए बी प्लस सी डी जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, नल वेक्टर आ जाएगा। होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसके बाद अगर बात करें तो आप लोगों के पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हम लोगों ने क्या फाइंड करने हैं जी, यूनिट वेक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने क्या काम करना है जी, यूनिट वेक्टर्स जो है उनको हम लोगों ने फाइंड करना है। तो हमने इंट्रोडक्शन में ये पढ़ा था कि जी वेक्टर u किसके इक्वल होता है, एक होती है जी वेक्टर u की मैग्नीट्यूड, दूसरा क्या होता है जी वेक्टर v का यूनिट वेक्टर। और अगर इधर से हम लोग इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करें तो वेक्टर u का यूनिट वेक्टर क्या आएगा कि वेक्टर u को उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दें। तो अब हम लोगों ने क्या करना है जी, क्वेश्चन नंबर 6 और 6 के अंदर हम लोगों ने क्या करना है जी, हमें 3 वेक्टर्स गिवन है, इनके 3 उसके पार्ट्स हैं और हमने उनके अंदर उनके यूनिट वेक्टर्स जो हैं वो फाइंड करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6 और इसका फर्स्ट पार्ट क्या है जी, फर्स्ट पार्ट है जी वेक्टर v मुझे गिवन है, वेक्टर v क्या है जी 2i माइनस जे। मैंने क्या करना है जी, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर जो है वो फाइंड करना है। यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे एक नंबर पे इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड चाहिए। फिर मैं क्या करूंगा, वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पे सिंपली डिवाइड कर दूंगा। तो अब इसकी मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आएगी जी, वेक्टर v की मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड पे बेटे आपने करना होता है कि जो भी आपके पास i और j के जो कॉफिशिएंट्स होते हैं ना उनके आपने स्क्वायर ले लेने होते हैं। अब यहाँ पे i का कॉफिशिएंट 2 है तो हमने किया 2 का स्क्वायर ले लिया। j का कॉफिशिएंट क्या है, -1। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी ये बात समझाई थी कि अगर आपके पास किसी का कॉफिशिएंट माइनस आ रहा हो तो माइनस जो है वो आपका स्क्वायर के अंदर लिखा जाएगा, वो माइनस आपने बाहर नहीं लिखना। तो ये क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर आ जाएगा। ये मेरे पास क्या आ जाएगा जी 4 + 1 और इसकी वैल्यू क्या आ गई जी स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ गई। अब देखिए जो वेक्टर v का यूनिट वेक्टर है वो किस तरह से लिखा जाएगा, उसका रिलेशन हमने ऊपर भी लिखा हुआ है, उसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि जी वेक्टर v का यूनिट वेक्टर क्या है जी, वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दें। जब हम लोग वेक्टर को इसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी 2i माइनस जे ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई जी, वेक्टर यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 और ये मेरे पास क्या निकल है इसकी मैग्नीट्यूड। अब इसी क्वेश्चन को जो है वो इसके जो बाकी पार्ट्स हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6 और इसका सेकंड पार्ट जी, सेकंड पार्ट की अभी इसी तरह से आपको वेक्टर्स ही गिवन है और हमने क्या करते जाना है जी, एक एक करके इन वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड सॉरी यूनिट वेक्टर फाइंड करने हैं। वेक्टर v क्या है इस केस में 1/2i प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 j आ गया मेरे पास। मैंने क्या करना है जी, इस वेक्टर का भी यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो यूनिट वेक्टर किस तरह से निकलना है जी, हम लोगों ने क्या करना है, इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड और बाद में इस वेक्टर को मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर देना है। तो सबसे पहले जी वेक्टर v की मैग्नीट्यूड तो वो क्या आ जाएगी, मैग्नीट्यूड निकालने का क्या तरीका है, जो आपके पास i का कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर, जो j का कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर ले लें और इस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट। 1 का स्क्वायर क्योंकि 1 नहीं होता है ओवर 4, ये बच्चे स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो ये क्या आ जाएगा जी 3/4। एलसीएम लेंगे 4 एलसीएम 1 + 3, ये हमारे पास क्या बनेगा जी 4/4। तो वेक्टर v की मैग्नीट्यूड मेरे पास क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। अब v का जो होता है हमारे पास यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होता है जी, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होता है कि वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पे
डिवाइड कर दें। तो अब यहाँ पे देखें जी वेक्टर क्या है मेरे पास, v वेक्टर की वैल्यू है जी 1/2i प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2j डिवाइडेड बाय 1। अब आपको पता है कि अगर हम लोग किसी भी चीज को या नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 से डिवाइड करें तो उसकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आता। तो ये 1 से डिवाइड होने की सूरत में वेक्टर v जो है मेरा उसमें किसी भी किस्म का कोई चेंज नहीं आएगा। यानी कि ये जो वेक्टर v हमें गिवन था वो ऑलरेडी क्या था, यूनिट वेक्टर ही था। क्योंकि यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन बेटे क्या होती है कि एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। अब क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट जी, थर्ड पार्ट में क्या गिवन है जी, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2i माइनस 1/2j। इसमें भी हम लोगों ने क्या करना है जी, इसमें भी हम लोगों ने इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर जो है वो हम लोगों ने फाइंड करना है। यूनिट वेक्टर के लिए मुझे क्या चाहिए जी, इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड चाहिए। तो सबसे पहले मैं इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेता हूँ। मैग्नीट्यूड फाइंड करने का क्या तरीकाकार होता है कि जो आपके पास आई का कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर, जो जे का कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर। जे वाली टर्म के साथ आपका माइनस आ रहा था तो ये माइनस भी हम लोगों ने स्क्वायर के अंदर लिखना है। अब यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो ये आपके पास 3/4 प्लस 1/4 आ गया। अब इसका अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो 4 इसका एलसीएम है और 3 प्लस 1 ये मेरे पास क्या आ गया जी, 4/4। और जो वेक्टर v है उसकी मैग्नीट्यूड मेरे पास क्या निकल आई, 1 निकल आई। हाँ जी, पोजीशन यूनिट वेक्टर हम लोग फाइंड करना चाह रहे हैं। तो यूनिट वेक्टर का क्या रिलेशन होता है कि जी v का यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होता है, वेक्टर v डिवाइडेड बाय वेक्टर v मैग्नीट्यूड। अब इसमें भी क्या निकला हुआ है, इसकी मैग्नीट्यूड 1 निकली हुई है। तो देखिए v का यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा जी, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2i माइनस 1/2j डिवाइडेड बाय 1। अब आपको बताया कि जब भी हम लोग 1 पे डिवाइड करते हैं तो किसी टर्म में कोई भी चेंज नहीं आता। तो ये जो वेक्टर था इसका आंसर दोबारा यही वेक्टर आ गया। मतलब क्या है कि ये जो वेक्टर है ये खुद ही क्या था, यूनिट वेक्टर था।